खास रिश्ता भी बना हुआ है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि हम लोगों को अपनी जो भाषा है उसको लेके किस तरह से अपने रोजमर्रा के जीवन में इसको उतारना है, और इसके साथ साथ हमारे और भी जो अपने प्रमुख भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, हमारे पंचायत समिति के भी सदस्य यहाँ पर हैं, जुबी राव जी और कौन हैं, और भी अपने गणमान्य व्यक्ति और इस विद्यालय के से जुड़े हुए हमारे अपने शिक्षकगण, देवेश जी, डॉक्टर भी लगाना है फादर, और हमारे छात्र छात्राएं, ये एक मैं कहूँगी एक समागम इसको हम लोग कह सकते हैं। और बहुत जरूरत है हम लोगों को जब अपनी भाषा संस्कृति को मजबूत बनाए रखने के लिए, और भाषा किसी भी संस्कृति की आत्मा होती है, और उस आत्मा को हम लोग सींचते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारी अपनी संस्कृति की नए पायदान तय करेगी, और उसका विकास विस्तार न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे देश और विश्व में भी तेजी से हो पाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाषा के बारे में तो मैं बात कर रही हूँ अपनी मातृभाषा, मगर बोल तो रही है हिंदी में। तो मैं उन चंद दुर्भाग्यशालियों में से हूँ जिनकी जिंदगी में परिस्थितियाँ ऐसे रही कि अपने इस जमीन से दूर में चलना फिरना सीखा, सब कुछ करना सीखा, दूर रहे, माहौल नहीं रहा, तो इसलिए भाषा नहीं सीख सके। मगर क्योंकि शुरू से ही परिवार का, क्योंकि कार्तिक बाबू मेरे पूछने पिताजी थे, और हम लोग भले ही भाषा नहीं बोलते हो मगर दिल्ली में भी रह के हम लोगों ने गरबा सरहुल बनाने और उसमें शामिल होने का काम किया है। दिल्ली में जितने भी हमारे आदिवासी रहते थे, चाहे वो उड़ुक भाषा बोलने वाले हो, मुंडारी भाषा बोलने वाले हो, संथाली हो, सबके लिए हमने एक मंच बनाया था, और हर शाम को दफ्तर में काम करने वाले जितने भी अपने आदिवासी भाई बहन थे वहाँ पर 1 महीना तक हमारे घर में आते थे और प्रैक्टिस होती थी। जैसे कि आज भी आप लोग यहाँ पर तो जो भी करते हैं बच्चे, हम लोग अपना संस्कृति तो अब जैसे विलुप्त होती जा रही है, मगर फिर भी हम लोग यहाँ पर समय समय पे कुछ कार्यक्रम में अपना ये अभ्यास चलता है। तो इस तरह का था, और हम बच्चे भी अपना होमवर्क जल्दी जल्दी खत्म करके और उसमें शामिल होते थे। शाम का जो अभ्यास, नृत्य अभ्यास होता था, प्रार्थना से शुरू होता था और नृत्य अभ्यास हम लोग करते थे। इसलिए आज भी जब भी मौका मिलता है, अगर मुझसे बोला जाता है कि आप भी शामिल हो, तो मेरे पैर अपने आप चल पड़ते हैं, थिरकने लगते हैं अपनी ही संस्कृति के नए ताल में। तो प्यार तो बहुत है अपनी भाषा संस्कृति से, और आदिवासी होने पे गर्व भी बहुत है। और ये बात हम लोग शुरू से ही इस बात को समझते रहे हैं, और जगह जगह इस बात को हमने इसको जाहिर भी किया है। जब भी जैसा मौका हुआ, अपना गौरवशाली इतिहास जो हमारे पूर्वज रहे हैं, किस तरह से उन लोगों ने मुगलों से, जो हमारी राजकुमारी सिंधई गई, वो मेरी हीरोइन रही है, मेरी नायिका रही है, उनकी अगुवाई में जिस तरह से रोहतासगढ़ की जो रक्षा में उन्होंने 12 साल तक की लड़ाई और 3 बार मुगल सेना को हराने का जो काम किया था, वो एक गौरवशाली इतिहास का पन्ना। और उसके अलावा हमारे और भी जो अपने पूर्वज जो
जिन्होंने 1857 से पहले के आंदोलन में भी यहाँ पर अंग्रेजों से लोहा लिया और उनके अंग्रेजों को भी अपने सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। इस तरह का गौरवशाली इतिहास हमारी अपनी जिंदगी और हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और निश्चित रूप से जब हमारा इतिहास इतना मजबूत रहा हो, इतना गौरवशाली रहा हो, तो फिर हमें अपनी पहचान भी उतनी ही मजबूती से बनाए रखनी चाहिए। और उस पहचान का पहला जो अंग होगा वो है भाषा। और भाषा को हम लोगों को सुंदर बनाने के लिए जो है उसकी लिपि एक पहला कदम। और इसके लिए मैं आप सभी जितने भी इस लिपि को विकसित करने के लिए लगे रहे उन लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी। आप लोग बधाई के पात्र हैं। मगर उससे बड़ी चुनौती है कि आज के समय में इस लिपि को इसको प्रचलित करने के लिए जो काम होना चाहिए सरकारी तौर पे जो हमारे स्कूल हैं, हमारे सरकारी स्कूलों में इसकी पढ़ाई लिखाई है। और भाषा को लेके मैंने विधानसभा में भी काफी इसमें आंदोलन जो हम लोगों का 2011 में हो रहा था, एक बार वृत्त राजभाषा देने की जब बात हो रही थी तो उसमें से मैं भी एक थी और मैंने ये इसमें काफी जोरदार तरीके से हमने इसे बात रखी कि हमारी अपनी भाषाओं को यहाँ पर समुचित सम्मान और स्थान मिलना चाहिए। और सिर्फ वृत्त राजभाषा के रूप में चिन्हित होने का ये मतलब नहीं है कि आपने इस भाषा को चिन्हित किया, मगर उसके बाद सरकारी प्रक्रिया ये होती है कि बजट में प्रावधान लाया जाता है शिक्षा के उस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उसके पढ़ाई लिखाई कैसे हो ताकि हमारा आधार मजबूत हो। इसके लिए भी मैंने सदन में मांग रखी थी, मगर अफसोस उस समय तो नहीं हुआ। मगर जब मुझे शिक्षा मंत्री बनाया गया जब पिछली सरकार में, तो मैंने ये काम किया है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस पे अभी सर्वेक्षण सर्वे चल रहा है कि पूरे झारखंड राज्य में जो 5 प्रमुख हमारी जनजातीय भाषा है उनमें पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक तो अपनी जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई लिखाई होगी। उसके अलावा मैंने अपने स्तर के जो है उच्च विद्यालय में पहले भाषा के नाम पर सिर्फ 3 भाषाएं ही पढ़ाई जाती थी और कुल मिला के 11 भाषा होते थे। इसमें से हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हुआ करता था। तो मैंने इसको अब इसमें सभी 9 जनजातीय भाषा जो हमारी है